नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज है 5th ऑफ अगस्त, फ्राइडे। वीक ख़त्म होने वाला है, मतलब मार्केट क्लोज़ होने वाला है। तो उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो देखने से पहले। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा वीडियो, तो बाद में जाके आप उसको अनलाइक या डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसी के साथ-साथ मुझे आप डेफ़िनेटली हेल्प कीजिएगा, कोई अगर हेल्प कर सकता है टाइम स्टैम्प को लेके। सो कल ऋषभ ने हेल्प किया था। सो बिग शाउट आउट टू ऋषभ। सो आज जो न्यूज़ है उतना ज़्यादा न्यूज़ है नहीं, बट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो इस मंथ का, क्योंकि आज 5th है। सो इस मंथ में कैसा ट्रेंड रहेगा, मार्केट कैसे मूव करेगा, वो आपको पता चल जाएगा। एंड देयर आर सम बिग न्यूज़ एक्चुअली विच इज़ दैट, जैसे चाइना, ताइवान एंड यूएसए वाला जो ट्रायंगल है, लव ट्रायंगल है या कॉन्फ्लिक्ट ट्रायंगल, वो थोड़ा सा इंटेंस हो चुका है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग the geopolitics of why America always wants a war to basically distract its population, and उसका मैं थ्योरी भी आपको दूंगा। अगर आप उससे अग्री नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स ये वीडियो देखते हैं फॉर प्रिपरेशन, फॉर एग्जाम प्रिपरेशन या फाइनेंस के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए, आई हाईली रिकमेंड यू दैट यू लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन ऑल्सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड मेक गुड मनी। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब सारा दिन बैठ के जो कंप्यूटर के सामने ट्रेडिंग करते हैं वही पैसा कमा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी सही तरीके से सिंपल कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके आप पैसा बना सकते हैं, ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टिंग करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। आज का जो सेशन है, गवर्नमेंट लुक्स टू टेबल डेटा बिल सून, क्योंकि कल जो हुआ था, कल उसके बाद जो है हर जगह हल्ला हो रहा था, एंड हल्ला होना भी चाहिए। दिस वाज अ वेरी नेगेटिव थिंग विच द गवर्नमेंट डिड, कि उन्होंने डेटा जो प्रोटेक्शन बिल था वो वापस ले लिया, बिकॉज इट वाज अगेन, उसमें 3 टाइप के थे, नॉर्मल डेटा, सेंसिटिव डेटा, क्रिटिकल डेटा। तो सेंसिटिव डेटा, क्रिटिकल डेटा डेफिनेटली आप विदाउट योर नॉलेज आप किसी के साथ शेयर आप करना नहीं चाहते हो, बट उस बिल में ये था कि आप ये हर एक कंपनी जो बिग टेक है उसको डिफाइन करना पड़ता था कि हाँ, आप मतलब बेसिकली अपने यूजर्स को बताना पड़ेगा कि हम ये डेटा जो है एक्सेस करने वाले हैं, आप उसके साथ सहमत है या नहीं है। एंड अगर उसके बारे में भी अगर आपको पता नहीं है, मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं बाय इन विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में शायद से ये करेंगे, बट लेट्स सी, मतलब जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है, बिकॉज आई डोंट नो, गवर्नमेंट शुड वर्क रियली फास्ट ऑन दिस, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पॉलिटिकल ठीक है, बट दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉपुलेशन, बिकॉज यहाँ से आपका डेटा अगर बाहर जाता है, यू नो, अदर कंट्रीज कैन स्पाई ऑन यू। चाइनीज़ मोबाइल जब आप यूज़ करते हैं, चाइनीज़ मोबाइल से बहुत सारा डेटा जो है आपके चाइनीज़ सर्वर्स में जाता है, और चाइना में डेफिनेटली आपके हर डेटा को वो एनालाइज करते हैं, फिगर आउट करते हैं। इसलिए तो आपने देखा था ना, टिकटॉक को बैन कर दिया, पबजी को बैन कर दिया। क्यों बैन किया? बिकॉज आपका डेटा वहाँ पे जा रहा है, वो एनालाइज कर रहे हैं कि इंडिया के लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सर्च करते हैं। सो दे विल बी एबल टू मॉनिटर यू, एंड दे विल बी एबल टू ब्रेक यू, मतलब हमारे नेशन को फ्रॉम द इनसाइड। सीबीआई सीक्स डेली हियरिंग, इसलिए आप देखोगे ना, कहीं पे भी कोई मतलब जो बाहरी देश है, इंडिया में कहीं पे भी विद इन 6 आवर्स दे कैन स्टार्ट अ दंगा, ईजिली कर सकते हैं। दे हैव द कैपेसिटी, एंड दैट इज हाउ दे हैव बिल्ट दैट कैपेसिटी। रियलिटी है, आप ना बोल सकते हो, बट हाँ, रियलिटी है, आप देख सकते हो। सीबीआई सीक्स डेली हियरिंग अगेंस्ट 2G केस एक्विटल, अभी भी ये केस चल रहा है 2G केस का जो है, एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ होने वाला है। तो एग्री में ये आपका केस चलता रहेगा, बट इट्स अ वेरी ओल्ड न्यूज़, इतना दिन में 10-12 साल तो हो ही गया होगा। इसमें कौन कौन जो है मेन कॉन्विक्ट थे? कनिमोजी, ए राजा, इफ़ यू रिमेंबर, ये 2012 या 2013 में ये पकड़ा गया था, अनअर्थ नहीं। Adani makes 462 crore offer for airworks. So Adani is basically going into every domain, every sector. So थोड़ा सा confusing है what Adani is trying to do. So Adani is trying to become like visible everywhere, which is a good thing and a bad thing as well. So Adani airline में भी घुस रहा है, telecom में भी घुस रहा है, oil and gas में भी घुस रहा है, हर जगह वो घुस रहा है। पोर्ट में तो already है ही है, पोर्ट में they are quite big name. DRL Intas in race to buy US company Ethanex. So ये DRL और Intas जो है, they are pharma companies. They are trying to buy a US based company for 200 and 250 million. It's a biotech firm which looks to sell controlling stake. ठीक है। इंडिया कीप्स रिन्यूएबल टारगेट फ्लेक्सिबल, तो ये न्यूज़ आया था कुछ हफ्तों पहले कि इंडिया का टारगेट जो है 2030 के अंदर जो है 50% हमारा जो
ये मैंने बताया था, मैंने ये भी बताया था कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ऑल द एनटीपीसी है जो भी कोल जो सप्लाई करते हैं, कोल जो माइन से माइनिंग करके निकालते हैं, और कोल जो यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स, वो बोलेंगे कि भाई हमारे पास इतना पॉसिबल नहीं है, और वो जो अपग्रेड करने के लिए जो पैसा चाहिए, केपेक्स चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। वो गवर्नमेंट हमें सब्सिडाइज करे, गवर्नमेंट बोलेगा हम क्यों सब्सिडाइज करें, फिर वो मार्केट में जाएंगे, मार्केट में कोई पैसा नहीं देगा। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल एटलीस्ट फॉर अ कंट्री विच इज़ डेवलपिंग राइट नाउ इन इंडिया, और जहाँ पे अभी इकोनॉमी थोड़ा सा मतलब बहुत फ्रेजाइल है अभी। हाँ, बाहर देश के कंपेयर में बहुत अच्छा है, बट राइट नाउ स्टिल द इकोनॉमी इज़ क्वाइट फ्रेजाइल। सो रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल का मतलब होता है सोलर, विंड, renewable resources, nuclear. So I think India should invest more and more into nuclear, because nuclear is not renewable, but it is much more clean and much more what you call efficient compared to coal. कोल में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, बट न्यूक्लियर में पोल्यूशन नहीं होता है। हाँ, आपने डेफिनेटली सुना होगा कि चेरनोबिल में बम फटा था, ये फटा था, पर इंडिया में इतने सारे आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे भी जियो पॉलिटिक्स आ जाता है कि इंडिया अगर एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाता है तो वो डिपेंड नहीं करेगा यूएस पे, ही वो डिपेंड नहीं करेगा सऊदी पे, वो डिपेंड नहीं करेगा ऑस्ट्रेलिया पे। सो द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक प्लान्स टू मेक इंडिया एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी इंडिपेंडेंट। अगर कर पाए तो फिर इंडिया विल बी इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो, कोई इशू नहीं होगा। सो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, वो नए जो चीफ जस्टिस हैं वो बनेंगे यू ललित। ओके, एंड ही विल बी द सेकंड CJI टू बी डायरेक्टली एलिवेटेड फ्रॉम द बार। तो बार क्या होता है? बार मतलब वो बार नहीं होता है। बार बेसिकली इट्स जो एडवोकेट्स होते हैं, सो इट्स एन एसोसिएशन थ्रू विच दे डिसाइड, ओके वो लाइसेंस मिलता है कि प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलता है, फिर वहीं से आपका मोस्ट प्रोबेबली एलिवेशन होता है टू बिकम अ जज, मजिस्ट्रेट। सो दैट्स अबाउट इट। Coal stock position will be comfortable after monsoon. Okay. Wide earnings yield gap signals muted stock gains in near term. So यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा that the spread between Nifty earnings and 10-year GSEC yields. तो गवर्नमेंट ये बेसिकली GSEC yield मतलब होता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, और निफ्टी का जो अर्निंग होता है, दैट इज प्राइमरली शोज यू दैट कौन सा सेगमेंट अच्छा ग्रोथ दे रहा है। तो यहाँ पे द डिफरेंस इन यील्ड बिटवीन निफ्टी यील्ड्स एंड द गवर्नमेंट बॉन्ड इज ट्रैक टू फाइंड वेदर द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज इज फेवरेबल। सो जब आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड में आपको श्योर शॉर्ट रिटर्न मिलता है। बॉन्ड इज लाइक आपसे कोई कर्जा ले रहा है, यानी बॉन्ड जब आप परचेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट से आपने परचेज किया, तो वहाँ पे एक सर्टेन परसेंटेज रहता है कि हाँ, आप मेरा अगर बॉन्ड परचेज करोगे तो मैं आपको हर साल जो है 5%, 6%, 7% दूंगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली इट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। हर एक बॉन्ड टैक्स फ्री नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ इट इज़ टैक्स फ्री, वहाँ से जो इनकम होती है। तो बहुत लोग जो है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज स्टेबल, वहाँ पे स्टॉक मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। निफ्टी निफ्टी में क्या होता है? निफ्टी इज कंप्राइज ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी मार्केट में क्या होता है? वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। सो वहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, जो आपका गैप है दैट इज़ क्वाइट ह्यूज। यानी अ, अगर हम निफ्टी का अगर देखें और बॉन्ड का यील्ड देखें, तो कंपेयर करके आप देखोगे दैट द गैप इज मच वाइडर। So that's why it is much more interesting to invest in what in stock market to have more returns. So definitely India is a growing market, demand consumption to badega, so you can make more money. RBI support helps rupee pair losses close to 79.47. तो ये अभी फ्लिकर करता रहेगा, साइडवेज चलता रहेगा। ब्रेंट क्रूड जो है वो अभी 93-90 डॉलर पे आ चुका है पर बैरल, बट प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ नॉट गोइंग डाउन, एटलीस्ट कोलकाता में तो कम नहीं है। ओके, एफपीआई शॉर्ट कवरिंग ऑफ डेरिवेटिव बेट्स, ठीक है। यहाँ पे वही है कि जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो बाइंग अ लॉट ऑफ शेयर्स, एंड जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो भी परचेज कर रहा है। सो द मार्केट इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम आप और क्योंकि ताइवान और चाइना ये सब का जो है मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, सो ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल विल बी टेकिंग आउट मनी फ्रॉम चाइना एंड दे विल बी इन्वेस्टिंग वेयर, आइदर इंडोनेशिया, वियतनाम और इंडिया, या सऊदी में करेंगे। Tiger Global latest to sell Zomato stake as lock-in ends. So everyone right now I think will be offloading their Zomato share. कुछ लोग जो है वेट करेंगे, but I don't think anyone is going to wait, and they are going to take out the money and invest in new startups, because I think they have already made a lot of good returns with the IPO.
सो दिस इज़ समथिंग, तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको मॉनिटर कीजिए, बट उसको शॉर्ट मत कीजिए, उसमें लॉन्ग मत खेलिए। बिकॉज़ इट्स कंप्लीटली वोलेटाइल एंड यहाँ पे ऑलरेडी आप ओपन में देख रहे हो कि देयर इज़ मैनिपुलेशन गोइंग ऑन। सो ज़ोमैटो को जो है मैं मॉनिटर कर रहा था, ज़ोमैटो पे आप ट्रेड मत करो, अवॉइड करो, बिकॉज़ टू मच वोलेटिलिटी, बहुत ज़्यादा ही वोलेटिलिटी है, जो आपके लिए उतना सही नहीं है। Banks line up ATI plans after IIT opens door to insurers. तो basically जो banks हैं, they are trying to raise 10,000 crore to 15,000 crore through additional tier 1 bonds according to people. Okay, ये आप थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। सो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड से वो पैसा उठाना चाहते हैं। ओके, सो इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बॉन्ड को जो है परचेज करेगी। जैसे बॉन्ड कौन परचेज करेगा? LIC ऑफ इंडिया या जितने भी लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इन बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हैं। सो प्राइमरली इट्स अ वे दैट द मनी इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू दिस बैंक सो दे कैन यूज दैट मनी फॉर लोन्स टू गिव आउट लोन्स। पर मेन प्रॉब्लम वही होता है ना कि NPA में कन्वर्ट हो जाने से दैट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज अगेन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक रेजेस 2000 करोड़ वाया QIP रोड। सो वही पैसा उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं? टू गिव आउट एज लोन, क्योंकि RBI से तो लोन ले सकते हैं कि बट वो रेपो रेट चेंज होते रहता है। बट जब भी आप बॉन्ड से पैसा लेते हैं तो आप एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देते हो। RBI कभी भी रेपो रेट बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, बट जब आप बॉन्ड पे पैसा उठाते हो तो वहाँ पे आप स्पेसिफिक, एवरीथिंग इज स्पेसिफिक, सो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। मार्केट अप जाए डाउन जाए, इट डजेंट मैटर। सो इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल गो थ्रू बॉन्ड। बट ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है कि अगर ये इतना बॉन्ड रेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो कैश डिपॉजिट इनके पास होता है तो उतना कैश डिपॉजिट नहीं हो रहा है। बिकॉज आप जो बैंक में पैसा डालते हो, उसी बैंक वो जो पैसा है उसको हेज करके ही, मतलब उसी पैसे को तो वो लोन देती है। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। यानी कि आप जो पैसा डालते हो उसका 20-30% या 60% 70% जो है वो ब्लॉक करके, उसको पता है कि इतना पैसा वो निकालेंगे नहीं, वो उसको ब्लॉक करके उसी पैसे को जो है वो लोन पे देते हैं। और वहाँ से जो पैसा है, मतलब दैट इज नेट इंटरेस्ट इनकम, वहीं से तो वो आता है। और वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा रिटर्न वो देते हैं। FD जब आप करते हैं उसमें भी आपको रिटर्न देते हैं, सेविंग्स में आपको थोड़ा सा रिटर्न देते हैं। सो दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है। मैं तो आपको पहले ही बोल रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर विल ग्रो, फाइनेंस सेक्टर विल ग्रो, NBFC विल ग्रो। बट दिस इज समथिंग विच यू हैव टू मॉनिटर, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? HDFC फॉरेन से पैसा लेके आ रहा है, SBI इंश्योरर से पैसा उठा रहा है, AU बैंक जो है वो QIP रूट से पैसा उठा रहा है, तो क्यों हो रहा है? RBI से क्या पैसा ये लोग ले नहीं रहे हैं, या RBI इनको पैसा नहीं दे रहा है बिकॉज दे आर चेंजिंग रेपो रेट रेगुलरली, या उनके पास कैपिटल नहीं है, कैश डिपॉजिट कम हो रहे हैं? क्या हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मॉनिटर ना, आपको देखना पड़ेगा कि भाई हो क्यों रहा है ये। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम फिर से एक फाइनेंशियल बबल में जाने वाले हैं कि पैसा तो उठा लिया, फिर सारे जो है NPA में कन्वर्ट हो गए, NPA का परसेंटेज आपका 10% 7% में आ गया, तो फिर फाइनेंस जो सेक्टर है वो तो कोलैप्स कर जाएगा, स्पेशली PSU। जर्मनी गैस शॉर्टेज लेट प्रोडक्शन कट्स मे बी अ बून फॉर सम इंडियन कंपनी। सो गैस का कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूसेज होता है? प्राइमरली ग्लास इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूसेज होता है। तो वहाँ पे ये ग्लास इंडस्ट्री को जो है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में होता है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में होता है। ओके, दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है इंडिया में, इंडिया कैन डू दैट एक्सपोर्ट वर्क। ओके, दैट्स नाइस। सो गैस ज़्यादा किस में यूज़ होता है? यहीं पे आपको मिल जाएगा, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर, केमिकल प्रोड्यूसर्स एंड पैकेजिंग पेपर कंपनीज टू गेन। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको कोई कभी पूछता है कि जो नेचुरल गैस है उसका रिक्वायरमेंट कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, प्राइमरली आपका ग्लास में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में। क्योंकि वहाँ पे जो आपका ब्लोअर जो होते हैं सब गैस से ही चलते हैं, पेट्रोल वेट्रोल से नहीं चलते हैं। गैस इज़ वेरी क्लीन एंड इट्स मच एफिशिएंट व्हेन यू आर हीटिंग। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर, केमिकल प्रोड्यूसर्स एंड पैकेजिंग पेपर कंपनीज। 1 2 3 4, चार चीज़ का जो है, चार इंडस्ट्री, इट रिक्वायर्स गैस। कौन से? ग्लास मैन्युफैक्चरर, फर्टिलाइजर, केमिकल प्रोड्यूसर्स, पैकेजिंग पेपर। आप इसको लिख के रख सकते हैं, कभी भी कोई भी अगर आपको पूछेगा डेफिनेटली आप ये बताइएगा। डिड एक्सेस ओवर पे इन सिटी डील? देख सकते हैं आप, नॉट सो मच इंटरेस्टेड। अगर आप शादी करना चाहते हैं डेफिनेटली देख सकते हैं। लोधा ग्रुप ने ज़मीन परचेज किया पुणे में। सो लोधा ग्रुप इज़ मोस्टली एक्टिव इन महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, ये सारे एरियाज में। IT टॉप फर्म्स
to hire one third less, मतलब 30% less freshers in for मतलब financial year 23 as smooth hours. So definitely this is an indication that there is already, मैंने बार बार मैंने क्या कहा था कि जो कंपनीज हैं इनका अर्निंग कम नहीं होगा, अर्निंग विल बी द सेम, बट इनका जो मार्जिन था वो कम होने वाला है, एट्रिशन विल बी गोइंग अप एंड देयर विल बी री नेगोशिएशन, बिकॉज जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनके जो कस्टमर्स हैं वो बोलेंगे हम पैसा इतना दे ही नहीं सकते, वी आर नॉट गोइंग टू एलिमिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, और मतलब ख़त्म नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, बिकॉज मुझे भी सर्विस चाहिए और आपको भी बिजनेस चाहिए, बट वी आर गोइंग टू री नेगोशिएट एंड वी डू नॉट रिक्वायर सो मच ऑफ पीपल एंड वी विल बी मोर गोइंग टूवर्ड्स AI। तो इसी जगह पे आप देखोगे कि फ्रेशर्स को क्यों लेते हैं, प्राइमरली जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं उनको करने के लिए, तो यहाँ पे वही होगा क्योंकि एट्रिशन लेवल भी इतना हाई हो चुका है, उनका रिक्वायरमेंट या डिमांड भी बहुत कम हो जाएगा और इनकम भी थोड़ा सा अफेक्ट करेगा, उससे क्या होगा कि मार्जिन कम हो जाएगा IT फर्म्स का, so they will not be hiring much people, so this is the outcome, that is what happens। एंड आप जब एक चीज़ को जोड़ना शुरू करते हैं ना, वो आपका जैसे होता है ना, ट्रेड में क्या करते हैं, ट्रेडिंग में मैं आपको बताता हूँ ना कि यहाँ पे ये मूवमेंट हो सकता है, यहाँ पे ये मूवमेंट हो सकता है, तो उसी तरीके से हर एक न्यूज़ जो है वैसी मूवमेंट करता है कि मतलब जिसको कहते हैं ना बटरफ्लाई इफेक्ट, कि ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा, दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ बटरफ्लाई इफेक्ट। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको फिगर आउट करना है कि बटरफ्लाई इफेक्ट कैसे होगा, किस जगह पे होगा, किस तरीके से वो जो है इफेक्ट करेगा, रिपल इफेक्ट, जो रिपल इफेक्ट जिसको बोलते हैं, सॉरी, रिपल इफेक्ट कैसे होगा। सो दिस इज हाउ द रिपल इफेक्ट वर्क्स। एंड टॉप IT कंपनी जो है जैसे प्राइमरली TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, दीज आर द बिगेस्ट जॉब क्रिएटर्स इन टर्म्स ऑफ इन द IT सेक्टर। सो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एंड प्राइमरली US और यूरोप जो है, प्राइमरली UK US जो है उसका मार्केट थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है। ओके, रिलायंस जो है स्टार्ट्स रोपिंग इन ई सेलर्स इन देयर D2C कंपनी, जो जैसे जियो मार्ट का जो है वो लॉन्च करेंगे, इट विल बी सिमिलर टू इट विल बी कम्पीटिंग विद अमेजोन, वो बोलेंगे कि हम आप अमेजोन एंड ऑल्सो जोमेटो एंड डंजो या जो भी है, स्विगी विगी जो भी है उनके साथ जो है ये डंजो नहीं, स्विगी, ब्लिंकिट, बिग बास्केट के साथ बेसिकली कम्पीट करेगा। ऑटो सेल्स skid in July amid weak demand. So demand will be like, इसमें कोई उतना उतना टेंशन नहीं है, ऊपर नीचे होता रहेगा। FMCG क्या बोल, FMCG सेल्स वैल्यू डिप फॉर थर्ड मंथ इन अ रो। सो इसका रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, मैंने आपको रीज़न ये बताया था कि इनको जो है अपना मार्जिन पकड़ के रखना पड़ेगा, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा और मार्जिन को अगर आप कम नहीं करते हैं, बिकॉज FMCG इज अ वेरी स्मॉल मार्जिन बिजनेस, 2%, 3%, 5% का बिजनेस मतलब मार्जिन होता है। अब अडानी विलमार में जाके आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखो, HUL का ऑपरेटिंग मार्जिन देखो, बहुत ही कम है, ठीक है, कुछ कुछ प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा है, बट ओवरऑल द मार्जिन इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो इस जगह पे मैंने क्या बताया कि जब आप इनपुट कॉस्ट आपका बढ़ेगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा है, आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, उस जगह पे आप जब मार्जिन को तो कम नहीं कर सकते, मार्जिन सेम रहेगा, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, तो वो कॉस्ट आप किससे वसूलोगे, कस्टमर से। कस्टमर जो अर्बन एरिया में रहता है वो बोलेगा ठीक है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये चलता है। जो Tier 3 में रहता है, Tier 4 में रहता है, वो देखेगा कि अडानी का या फॉर एग्जांपल कोई ब्रांडेड या हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो तेल है वो 230 रुपये किलो है, और लोकल ब्रांड है, लोकल ब्रांड उसी राज्य का है, वो 200 रुपये में बेच रहा है, तो कौन सा वो लेगा, 200 रुपये वाला लेगा, देखेगा कि भाई 30 रुपये का यहाँ पे सेविंग्स हो रहा है, यानी मेरा 15% का सेविंग्स हो रहा है। सो फॉर हिम और हर द सेविंग्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट, वो वैल्यू देखता है, और जो Tier 1 Tier 2 में वो ब्रांड देखता है, ये डिफरेंस होता है। इसलिए आप देखोगे इट्स अ वेरी रिस्की थिंग, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली द गैप बिटवीन, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उस क्योंकि आपका 75% जो है आपका Tier 2 Tier 3 विलेज एरिया में आपका मैक्सिमम वॉल्यूम मिलता है, वो यहाँ पे टिपिकली वो मार्केट को ये लोग कैप्चर नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज एक्चुअली गुड एंड बैड फॉर बोथ द इन्वेस्टर्स एंड द लोकल स्मॉल इंडिविजुअल कंपनीज। सो आप समझ रहे हैं ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन द रिपल इफेक्ट। ओके, इंटास DRL इन रेस टू बाय, आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। लुपिन जो है वो यहाँ पे ये चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड में फार्मा ग्रो किया था, आपको पता है, आप अग्री करोगे, आप किसी भी फार्मा स्टॉक को पकड़ लेते वो ग्रो करता। अभी आप देखो फार्मा लॉस खा रहा है, क्यों क्यों आप मेरे को बताओ। आर पीपल गेटिंग हेल्थियर? नॉट रियली, नॉट दैट मच, बट वहाँ पे जो एक्सेसिव पाइल अप होता था कि अरे सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, 10 लीटर सैनिटाइजर घर में रखो, ये दवाई नहीं मिल रहा है, ये इतना सारा लेके रखो, जो ये पाइल अप होता था, स्टॉक पाइल होता था, अभी वो स्टॉक पाइल होना बंद हो रहा है। दैट इज रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 इज लोगों में जो फियर था
फियर कम हो गया, दैट इज रीज़न नंबर 2। ये 2 चीज़ अगर आप कंसिडर करते हैं, वो बहुत ही वाइडली इफ़ेक्ट करता है। एंड मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज़ लोकल ऑडियंस को तो कैटर करती है, पर यूएस में और दूसरे जो फॉरेन मार्केट है वहाँ पे आपका एक्सपोर्ट करती है, वहाँ पे भी सेम सेंटिमेंट है। एंड ऑल्सो दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ कैश क्रंच, पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, रिसेशन हो रहा है ना यूएस में, तो क्या करें? दैट इज़ द सेम थिंग। ये थोड़ा सा आप स्टडी कीजिएगा, सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट अगर आप इन मैक्रो चीज़ों को अगर समझ लेते हैं ना, तो आप डिसीजन ले पाएंगे, फिगर आउट कर पाएंगे क्या होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये पूरा डूबने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, बट वो जो एक सोचिए 10% हाइक होने वाला था, वहाँ पे वो 50% हाइक हो रहा है, इवेंचुअली इट विल कम डाउन टू 12%, अगेन इट विल स्लोली ग्रो करेगा। कैंसरस ग्रोथ इज़ नॉट गुड, इसलिए आप देखोगे ट्रेडिंग भी जब आप करते हो ना, मैं जब आपको चार्ट दिखाता हूँ, चार्ट में क्या होता है कि आप ऐसे ऐसे देख रहे हो, स्लोली ग्रो कर रहा है, ठीक है, पर जब आप देखते हो ना एकदम जंप मार रहा है, जोमेटो में क्या देखा है, एक दिन में 30% जंप मारा, ऐसे करके हो रहा है, तो वो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट विल कम डाउन, बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है, मतलब जितना ग्रोथ होना चाहिए उसी लेवल पे वो आएगा ही, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। फार्मा इज गोइंग टू ग्रो अप, इट इज़ गोइंग टू, मतलब 30 ईयर्स के डोमेन और 30 ईयर्स के टाइम फ्रेम को अगर लेके चलते हैं, दीज इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू गो 20x 30x ईजिली, बिकॉज इंडिया का जो मीन पॉपुलेशन है दैट इज़ राइट नो 30, वो 20 साल बाद 50 साल के होने वाले हैं। सो वहाँ पे दवाई का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा, लोगों को डायबिटीज़ होगी, लोगों को अल्सर्स होगा, स्ट्रेस होगा, सो उसके लिए दवाई चाहिए, लोग दवाई खाएंगे, वर्कआउट तो नहीं करेंगे, दे विल टेक द ईजी रूट, सो यहाँ पे उनका जो कंजम्पशन है वो बढ़ने वाला है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। फास्टैग हेल्प्स सेव दिस 3,000 करोड़, बट आई थिंक मोस्टली यहाँ पे ब्लैक मनी करप्शन बहुत कम इसने किया है। स्टिल अ लॉट ऑफ स्टेट्स आर नॉट implementing it, because that is state sponsored corruption, that is so sad. 5G फ़ोन सेल्स में एक्सीड 4G नेक्स्ट ईयर। तो ये रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि डेफिनेटली 5G आने वाला है, बट हर साल फ़ोन जो खरीदता है वो कौन है? पैसे वाला है। इवन मैं जब फ़ोन खरीदता हूँ, मैं उसको 4 साल तो यूज़ करता ही हूँ, कोई भी फ़ोन हो, डज़न्ट मैटर। तो आई कैन अफोर्ड अ न्यू फ़ोन, दैट आई एम नॉट सेइंग दैट मैं बहुत अमीर हूँ, ऐसा नहीं है। आई कैन अफोर्ड अ न्यू फ़ोन एवरी 2 ईयर्स, आई कैन डू दैट, बट आई डोंट नीड इट। बट यहाँ पे जो है लोग हर साल, मैं मेरे कुछ दोस्त हैं जो हर साल मोबाइल खरीदते हैं, 6 महीने बाद फ़ोन खरीदते हैं, बिकॉज़ दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। मतलब लॉट ऑफ मनी भी नहीं, दे लाइक हाँ ठीक है, खरीदना है, एक शौक है। तो सेम टियर 1 टियर 2 में ये ज़्यादा होगा, टियर 3 टियर 4 में नॉट सो मच। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट। बट लो कॉस्ट 4G फ़ोन जो है वो आने आएगा, आई एम प्रीटी मच श्योर, जो जियो ने किया था, क्यों, बट जब BSNL 4G में घुसने वाला होगा। Voda again trying to raise funds because Voda is running out of money. Britannia to continue raising prices amid inflation. देख रहे हो आप, सेम चीज़ें मैंने बताया। तो इसमें क्या होगा, सेंटिमेंट विल बी अगेंस्ट द स्टॉक, एंड आप देखोगे प्राइस विल गो अप, प्राइस विल गो अप। क्यों? मुझे अगर आपको मतलब इफ़ यू वांट टू नो, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल्स, बिकॉज वो एक्सप्लेन करने जाऊँगा इट विल टेक 30-40 मिनट्स, एंड दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन इफ़ यू रियली वांट। ऑटो सीज़न में जो है गाड़ी बहुत सेल हो रहा है, नवंबर दिसंबर में वो जो है फेस्टिव सीज़न में बहुत सेल होगा डेफिनेटली, बिकॉज लोन इज़ चीप, मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है वो होगा। ओके, सो ये जो है मैं जैसे बोल रहा था कि चाइना ने जो है मिसाइल कुछ दागे हैं नियर ताइवान। सो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि दिस इज़ अ टिपिकल सेंटिमेंट। यूएस जो है वर्ल्ड में जितने भी वॉर हो रहे हैं, 80% ऑफ द वॉर इज़ बिंग कॉज्ड, और देयर इज़ अ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अमेरिका। सो दैट्स वाई, और एक चीज़ आप देखोगे कि कभी भी जो यूएस में उसका इंटरनल अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है कि रिसेशन का इशू है, ये इशू है, वो इशू है, सो जो पब्लिक नैरेटिव है वो बहुत इजीली आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं इन अमेरिका, सिमिलर टू काइंड ऑफ इन इंडिया। तो मेन जो वहाँ पे कोर इशू है दैट इज़ रिसेशन और स्टफ, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए वो क्या करते हैं टिपिकली, ये आप देखोगे ये हर जगह होता है, यू विल रीड हिस्ट्री, दैट विल हैपन। सो अगेन इफ टू वांट टू डाइवर्ट द अटेंशन, दे विल गो इन अ वॉर। ठीक है, दे विल से ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, इससे हमें लड़ना पड़ेगा, एंड दे विल गो इन अ वॉर। ऑल्सो देर इज़ अ डिफेंस लॉबी विच काइंड ऑफ पुश इज दैट आप वॉर पे जाओ, आप वॉर पे जाओ, बिकॉज जब वॉर होगा देर विल बी ह्यूज डिमांड ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशंस, और ये जो डिफेंस सेक्टर है, दे विल earn a lot of money, they will get a lot of contracts.
दिस इज रीज़न नंबर वन। रीज़न नंबर टू इज़ व्हेन अमेरिका गोज़ टू वॉर, एवरीवन वहाँ के जो पॉपुलेशन होता है वो अपने छोटे प्रॉब्लम्स को छोड़ के फिर बोलता है यूएसए यूएसए, क्योंकि टैक्सेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, लोगों को बोलना फिर वो बोलेंगे ना हम देश के लिए टैक्स दे रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। सो दैट इज़ द सेंटिमेंट, एंड देन दे विल बी टिपिकली द सेंटिमेंट विल बी लाइक हम अपने गवर्नमेंट के साथ है, और अगर ऑपोजिशन बोलता है कि ये वॉर गलत है तो फिर बोलेगा कि यू आर अगेंस्ट अमेरिका। समझ रहे हो ना बात? सो यही चीज़ हो रहा है। सो अगेन राइट नाउ द अमेरिकन इकोनॉमी इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग, इन्फ्लेशन बहुत भयानक लेवल पे वहाँ पे है। रशिया वॉर जो था वहाँ पे भी कोविड का रिpercussion हो रहा था। द करंट गवर्नमेंट वाज गेटिंग लाइक आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप मतलब बिकॉज ऑफ योर फेलियर ऑफ मैनेजिंग कोविड हमारे यहाँ पे देश में इतने सारे लोग मारे गए हैं। उसको डाइवर्ट करने के लिए देखो आप वहाँ पे आप कोई भी यूएस चैनल को खोल के देखो, वहाँ पे सारा दिन जो है रशिया यूक्रेन रशिया यूक्रेन रशिया यूक्रेन चल रहा था फ्रॉम फेब्रुवरी टू दिस पॉइंट। वो जो है अभी थोड़ा सा हल्का पड़ गया है कि भाई रशिया को हम हरा नहीं सकते, मतलब पता चल गया। अभी क्या होगा, इतने सालों से जो 6 साल से जो वो बोल रहे हैं कि चाइना इज़ आर एनिमी, चाइना इज़ आर एनिमी, चाइना इज़ आर एनिमी, चाइना को कैसे हम थोड़ा सा टाइट दें, बिकॉज दे डू नॉट वांट चाइना इन देयर फ्रंट, मतलब यूएस के आसपास वो नहीं चाहते। सो दे वांट दे आर टेकिंग द वॉर नियर चाइना, एंड हाउ दे आर डूइंग इट, वो उसको पुक कर रहे हैं कि हम ताइवान को जो है सपोर्ट करते हैं, ब्ला 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 ब्ला। सो इफ देर इज़ अ वॉर तो नहीं होगा, बट अगर वॉर होता भी है सो इट विल बी अगेन द सेम प्रोसेस दैट क्या बोलते हैं, पब्लिक मूड को जो है उसको चेंज करने के लिए, पब्लिक मूड को चेंज करने के लिए। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आप इसमें स्टडी कीजिएगा। देयर वाज अ आर्टिकल, देयर वाज अ वीडियो जहाँ पे उसने बताया था दैट अगर यूक्रेन यूएस के साथ रहेगा तो यूक्रेन यूएस जो है यूक्रेन को यूएस जो है यूक्रेन को पुश करेगा टुवर्ड्स वॉर विथ रशिया। आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम यूक्रेन विल डिसइंटीग्रेट। ही सेड इट आई थिंक 8 years ago, एंड दैट केम ट्रू। वो लेक्चर आप डेफिनेटली देखिएगा, अगर वो वीडियो चाहते हैं आई विल फाइंड इट एंड आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन। डेफिनेटली अगर आप देखना चाहते हैं तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज जियो पॉलिटिक्स, क्योंकि वो डेफिनेटली हमारे जियो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करने वाला है। उसमें अगर आप इंटरेस्ट है डेफिनेटली मुझे बताएगा, आई एक्सप्लेन दैट। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई सी यू टुमारो। अगर आपको ट्रेडिंग वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई एंजॉय मेकिंग वीडियोस। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और कल मिलते हैं। कल सैटरडे है ना, चलिए कल भी मिलेंगे।